ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डेली भगवत गीता क्लासेस में, जिसका शेड्यूल लगा दिया गया था, लेकिन मुझे अचानक से पता चला है कि आज मेरी क्लास है। तो मैं थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ आप सबसे कि मैं बहुत ज्यादा तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा अपने और हम सबके शुद्धिकरण के लिए। हरे कृष्णा। मेरे बात दोहरा सकते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्मा समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्मा समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्मा समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु श्री कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। तो इसके हिंदी अनुवाद को मेरे साथ दोहराइए। जो पुरुष, बोलिए, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी सीनियर वैष्णव भक्तों से आशीर्वाद चाहेंगे, आशीर्वचन चाहेंगे कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सबके लिए भगवान की प्रशंसा में कुछ बोल सकूं। तो डेली भगवत गीता क्लासेस में हम लोग चौथे अध्याय में आ चुके हैं। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक पे हम लोग आज आए हैं और ये 23वां श्लोक अभी हमने पढ़ा। क्या श्लोक हमने पढ़ा? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो भगवान इस चौथे अध्याय में जो है वो दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। दिव्य ज्ञान ये सबसे बड़ा ज्ञान, जैसे 9वें अध्याय में आता है राज विद्या राज गुह्यम गुह्य ज्ञान, वैसे यहाँ पे एक दिव्य ज्ञान दे रहे हैं किस तरीके से कर्म करते हुए भी कर्म के फल से बचे रह सकते हैं या कर्म में आसक्त नहीं होते, हम अनासक्त भाव से कर्म करते रह सकते हैं। उसका तरीका क्या है? कलयुग में लोग कर्म करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कर्म का सही तरीका क्या है करने का वो नहीं जान पाते, क्योंकि भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर रहे वो। इसके लिए रेगुलर अध्ययन करने की जरूरत है, रोज पढ़ने की, रोज सुनने की हमें जरूरत है। तो कर्म कैसे करना है इसको भगवान समझा रहे हैं इस चौथे अध्याय में, और खासकर ये जो कुछ श्लोक अभी तक लिए गए हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि देखो, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब जो मंदिर नहीं जाते, जो भगवान के इस दिए हुए उपदेश को कभी पढ़ते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ अपना कुछ एक जीवन के अनुभव से उन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया है और उसी को समझते हैं वही सही है, तो जब उनको ये पढ़ने में आएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या बात हुई। मैं जितना मेहनत करूंगा सारा कर्म जो है ब्रह्म में लीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ब्रह्म में लीन होने का मतलब है कि उसका फल नहीं लगता। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? उसका फल नहीं लगता। तो फल नहीं लगता तो फिर जो है वो जैसे फल अगर है कर्म का तो कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन होता है, इसी भौतिक जगत में उसे फंसे रहना होता है। अब जो इसे रेगुलर नहीं पढ़ता, भगवत गीता को नहीं रेगुलर समझता सुनता प्रामाणिक गुरु से, तो वो कहेगा भाई मैं सारी मेहनत सब मेरी बेकार हो जाएगी। तो लेकिन वही जो भक्त है
उसको समझ में आता है कि ये जो कर्म है, इनके फल ही हमें बांध रहे हैं। इस भौतिक जगत में हमारे कर्मों के फल ही हमें बांध रहे हैं। तो अगर हम कर्म करें और उसका फल ही ना लगे हमें, तो बंधन में नहीं रहे और अनासक्त भाव से करते रहे, तो बंधन में नहीं लगेगा, तो भौतिक जगत में दोबारा लौट के आना नहीं पड़ेगा, भगवान के धाम जाएंगे। भगवान ने कहा कैसे तुम्हारे कर्म सारे कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, फल से मुक्त हो सकते हैं। किस तरीके से? ब्रह्म में लीन हो जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे एक गिलास पानी है, तो पानी में हम जो है वो नमक डालते हैं। पहले रोड़े वाला नमक आता था गांव में, फिर उसमें बोला गया कि आयोडीन की कमी होती है, तो आया भारत देश का नमक, है ना, और उसमें आयोडीन डाला गया। खैर, तो बात क्या मैं बता रहा हूँ, तो पहले जो रोड़े वाला नमक आता था, अभी रोड़े वाले नमक में भी आयोडीन डाल के आता है, तो अभी आता है, पहले नहीं आता था। तो रोड़े वाला नमक लीजिए या ये सिंपल नमक लीजिए जो हमारे किचन में है, तो ये नमक एक गिलास पानी में हम डालें तो हमें थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा, लेकिन उसको अगर थोड़ा चला दें तो घुल जाता है। फिर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। उसी तरीके से जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वैसे ही अगर हमारे कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो ब्रह्म में घुल जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तो हमें हमें कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा और हमें इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा, छुटकारा मिलेगा यहाँ से। भगवान के धाम जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो ये जो बात है कि ये कैसे किया जाए, तो भगवान समझा रहे, पीछे कई श्लोकों में मुझसे पहले कई क्लासेस हुई और उसमें प्रभु जी ने सबने बहुत अच्छे से समझाया है इसको कि कैसे जो है वो कर्म किया जाए। पीछे एक श्लोक आया था, हाँ, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, 20वां श्लोक, नित्य तृप्तो निराश्रय। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग दो, कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म यानी ऐसा कर्म जिसके फल की आशा हो, फल की इच्छा, तो नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ देता है, कर्म करता है पर फल में आसक्ति छोड़ता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि कैसे वो जो है ये अनासक्ति कैसे लाएगा, किस तरीके से अनासक्ति आएगी। हाँ, तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित होना चाहिए। दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित होना चाहिए, क्या मतलब है पूर्णतः स्थित होने का? स्थित होने का क्या मतलब है? तो कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है, जो भगवत गीता में जो उपदेश दे रहा हूं, जो प्रामाणिक गुरु से सुन रहे हो, तो उसको जो है चित्त में, हृदय में हमेशा धारण करके रखो। मुंह से कुछ भी बोलते हो, हाथ पैर से कुछ भी करते हो, कान से कुछ भी कहीं सुन रहे हो, तो पहले उस ज्ञान के उसमें तौलो और तब कोई रिएक्शन दो, तब कोई रिएक्शन दो, तब माना जाएगा कि आप स्थित हो उस ज्ञान में। वरना वही बात होगी कि इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। तो अवस्था अवस्थित चेतस, ज्ञान अवस्थित चेतस, इस श्लोक में भगवान ने ये शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञान अवस्थित चेतस, ज्ञान में अवस्थित रहो, ज्ञान में स्थित रहो, ज्ञान में हमेशा स्थित रहो, ये कह रहे हैं भगवान। वो ये नहीं कह रहे कि ज्ञान को खाली नोट्स में लिख के रख दो और उसके बाद जो है भूल जाओ उसको। हाँ, कि बस लिखते जाओ, लिखो 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 और फिर भूल जाओ उसको। कभी उसको खोलो और सोचो उसके बारे में, सोचो, कभी नहीं, रोज एक बार उसको जो है अपने नोट्स को उठाओ, हाँ, और उसको सोचो, कंटेम्पलेट करो। तो इस तरीके से हमेशा आप ज्ञान में स्थित रह सकते हैं। हाँ, ये, और फिर कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं उस ज्ञान पे उसको तौलो कि जो आपने कंटेम्पलेट किया, जो आपने प्रामाणिक गुरु से सुना, क्या ये उस उनके अकॉर्डिंग ये है या मेरे मन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इस तरीके से हम कर्म के जो फल है उससे बचे रहेंगे और साथ ही साथ जो है वो जब हम भगवान की सेवा के लिए करेंगे कोई कर्म,
तो फिर अनासक्ति भी धीरे धीरे आती जाएगी। यहाँ पे भगवान ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, गत संगस्य मुक्तस्य। गत संगस्य मुक्तस्य मतलब, गत संगस्य मतलब प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त। और मुक्तस्य मतलब मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष का। तो कह रहे हैं प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त। भगवान ये पहले भी कह चुके हैं तीसरे अध्याय में, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भक्त लोग काफी जो है मुझे एनकरेज कर रहे हैं। तो यस, भगवान ये पहले भी कह चुके हैं कि देखो, लोग अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं उसका कर्ता खुद को मान बैठते हैं, अहंकारवश। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। वो सोचेगा मैं भक्ति वृक्ष चला रहा हूं, वो सोचेगा मैं संडे लव फीस्ट का लेक्चर दे रहा हूं, उसको पता नहीं है। खैर ये कर्म तो भगवान करा रहे, गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी हमसे करा रहे। लेकिन जो भौतिक कर्म है, जो भौतिक कर्म है, जो वो सब अपने आप को कर्ता मान के बैठे। लेकिन यहाँ जो हम भक्त लोग हैं, हम भी अगर कोई भक्ति में कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए कोई सेवा कर रहे हैं, छोटी बड़ी जैसी भी, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, तो फिर भाई अगर मैं कर रहा हूं ये सोचा, तो फिर उसका फल भी मिलेगा। अब चूंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, तो भोगने तो आना पड़ेगा उसके लिए, भौतिक जगत में फंसे रह जाएंगे। तो हमें इस चेतना के साथ, भक्तों को भक्तों को इस चेतना के साथ कर्म करना है कि मैं नहीं कर रहा, ये भगवान करा रहे। तो प्रकृति के गुणों के वश में आके कई बार हम अपने कुछ बोल देते हैं किसी को, या कोई कार्य कर देते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से प्रभावित होकर हम लोग अपने कर्म करते रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान कह रहे हैं ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो तीनों गुणों से ऊपर उठने का क्या मतलब है? यहाँ पे महाराज लोग बताते हैं, आचार्य बताते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठने का मतलब है कि आप जो भी कर्म करो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए बस। आपके मन की प्रसन्नता के लिए नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये सेवा पसंद नहीं है, मेरे को वो सेवा पसंद नहीं है, मेरे को ये काम पसंद नहीं है, मेरे को वो काम पसंद नहीं है। वो सारे सेवाएं भगवान कृष्ण को प्रसन्नता देती है। तो अगर भगवान कृष्ण हम तक वो सेवा मतलब हम तो रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ यही तो है ना, हम भगवान से उनकी सेवा मांग रहे हैं, उनकी शुद्ध भक्ति मांग रहे हैं। और जब हमें सेवा मिल रही है तो गुणों के प्रभाव में आके हमें मना नहीं करना चाहिए। गुणों से ऊपर उठने को कह रहे हैं भगवान, गुणों से ऊपर उठो। साथ ही साथ भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो क्या होता है कई बार, जब जैसे मान लीजिए कि हमने कोई सेवा की तो वहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कोई तारीफ करे। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो, है ना, कोई तारीफ करे, या कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया तो आप दुखी हो गए हैं, ये भी मत करो। क्योंकि करने वाले हम नहीं, हम बस अपना कर्तव्य पूरा करें, भगवान की सेवा में लगे। हाँ, भगवान की सेवा में लगे, वो अच्छा होगा तो भगवान अच्छा करा देंगे, भगवान करा रहे हैं। और अगर वो अच्छा नहीं हो पाया तो भगवान का कुछ इच्छा रहा होगा उसमें, प्रभुपाद जी की कुछ इच्छा रही होगी, है ना। ये समझे, ज्ञान अवस्थित चेतसा, हमेशा इस ज्ञान में स्थित रहें। तो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठें और भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा कर दिए तो हम गदगद हो गए, वाह वाह क्या बात है, भगवान की कृपा, क्या लीला है भगवान। और हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया, हाँ, तबीयत खराब हो गई, या और भी बड़ी सारी परेशानियां रहती हैं, तो फिर अरे भगवान क्या कर रहे हैं, तो उसमें भगवान की कोई इच्छा छुपी है जो हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम पूरी पिक्चर नहीं देख रहे ना, हम तो कुछ हिस्सा देख रहे हैं। कुछ हिस्सा देख के पूरी पिक्चर को समझा जा सकता है? नहीं, नहीं समझा। और वो भी ये तो परफेक्ट पिक्चर चल रही है भगवान की, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि
भगवान कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति जो अनासक्त है, यानी चाहे अच्छा हो बुरा हो उसके साथ वो एक भाव से कर्म करता रहता है, कार्य करता रहता है। और भक्तों के लिए ये बात कैसे अप्लाई होती है? वो भक्ति के कर्म करता है, सेवा कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण आता है आ, इनका, सुदामा जी का। भगवान कृष्ण और सुदामा जी का ये एक प्रसंग आता है, आप सबने सुना है कि सुदामा जी जो है वो भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं। उनके लिए पफ्ड राइस, वो चूरा बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, तो वो लेके जाते हैं भगवान के लिए। और भगवान जो है वहां पे उनकी सेवा वगैरह करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और जब सुदामा जी वहां से जा रहे होते तो सुदामा जी ये नहीं सोचते कि मेरे को कुछ दिया नहीं यार। वहां पे कुछ तुरंत नहीं देते हैं भगवान। आप पढ़ेंगे तो आपको बोले तुरंत कुछ नहीं दिया। हाँ, तुरंत नहीं कि आए हो मेरे लिए, ये तुम जो है प्रेम भाव से ये चूरा लेके आए, पफ्ड राइस लेके आए हो, तो तुरंत जो है वो कुछ दे दिया। समझ रहे? तुरंत देने का मतलब कि मतलब एकदम सामने ऐसा डायरेक्ट। जैसे ही भगवान ने वो चूरा एक्सेप्ट किया, भगवान ने हृदय से तो दे ही दिया। लेकिन उस समय तक सुदामा जी को नहीं पता था कि उन्हें कुछ मिला है भगवान की ओर से। तो जब वो जा रहे थे तो ऐसा नहीं कि दुखी हो गए कि बताओ यार, मैं इनके पास आया इनसे मिलने के लिए, इनके लिए कुछ लेके आया और बदले में इन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं। कुछ नहीं, एकदम अनासक्त भाव से वो आए थे। अनासक्त भाव से आए थे, उनकी सेवा में उनके लिए कुछ लाए थे, भोग। और फिर अनासक्त भाव से वापस जा रहे थे, कोई बात नहीं जो मुझे कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। वो सोचे ही नहीं इस बारे में। लेकिन जब वो अपने घर पे पहुंचते हैं, तो जब अपने घर पे पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं सब बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। कहाँ गई उनकी झोपड़ी, कहाँ गई उनकी कुटिया, कहाँ गए वो गरीब उनकी पत्नी, गरीब बच्चे फटे हुए कपड़े पहने हुए, कहाँ गया वो रसोई जिसमें खाने को कुछ नहीं है, कहाँ गया वो कुआं जो पानी से सूखा पड़ा है, या मटके में पानी नहीं है, मटका टूटा पड़ा है। देख रहे, सब बदल गया। भगवान ने ऑनलाइन ट्रांसफर मारा। भगवान ने ऑनलाइन ट्रांसफर मार दिया, है ना? तब जब सुदामा जी ये देखे कि अरे भगवान ने तो ऑनलाइन ट्रांसफर मार दिया है, तब भी ऐसा नहीं कि गदगद उठे, अरे वाह, वाह वाह, क्या दे दिया। ऐसा नहीं हुआ। तो सुदामा जी फिर भी नॉर्मल है। और नहीं तो सुदामा जी जो है वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, ये भगवान, ये जो आपने इतना कुछ दे दिया है, मैं आपके चरणों में मेरी जो है वो बनी रहे रति, आपकी सेवा मैं करता रहूं। क्योंकि यही होता है कि जब संपत्ति धन किसी के पास आ जाता है तो उसके साथ उसके अंदर अहंकार भी आता है। और ये सब क्यों हो रहा है? प्रकृति के गुणों की वजह से। ये सब क्यों हो रहा है? प्रकृति के गुणों की वजह से। भगवान कहते हैं मया मया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति का अध्यक्ष कौन है? मैं हूं, है ना? मेरे भक्त बन जाओ। तो अगर हम उनकी भक्ति, भगवान की भक्ति, जो प्रोसेस बताया गया, जो विधि बताई गई है, सेवा करते हुए, जो भी सेवा हमें मिले उसको करते हुए करते रहेंगे, तो फिर जो है ये जो प्रकृति के गुण हैं, इससे ऊपर उठाने में भगवान ही गुरु के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। हमें प्रकृति के गुणों से ऊपर उठाएंगे धीरे 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 धीरे। तो आज के श्लोक में यही कह रहे हैं भगवान, गत संगस्य मुक्तस्य। लोग सोचते हैं भैया हम तो इंडिपेंडेंट हैं। एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो चाहता है कि अब मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं। मम्मी पापा जो है वो बहुत मेरा खर्चा चला लिए, अभी ऐसा नहीं मेरे को इनसे खर्चा वर्चा लेने का जरूरत ना पड़े, मैं खुद पैसा कमाऊं, सब कुछ खुद करूं, इंडिपेंडेंट हो जाऊं। और जिस दिन वो बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब उसे ये रियलाइज होता है कि नहीं भाई, जब मैं डिपेंडेंट था अपने माता पिता पे, तब ज्यादा प्रसन्नता थी जीवन में, तब ज्यादा खुशी थी।
ये हर व्यक्ति को ये रियलाइज होगा आज की डेट में। हर व्यक्ति को ये रियलाइज होगा, कहीं ना कहीं उसने देखा है, उसका बचपन उसको याद आता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उसका बचपन उसको याद आता है। तो क्यों बचपन क्यों याद आ रहा है? बचपन में बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? क्योंकि माता पिता पे पूरी तरह आश्रित था। उसी तरीके से भगवान है सबके पिता, हम बीज प्रदा पिता। तो जब हम भगवान पे आश्रित हो जाते हैं पूर्णतया, तो भगवान वो सभी चीजें करते हैं हमारे जीवन में जिससे हम हमेशा के लिए प्रसन्न रह सकते हैं। इस पृथ्वी लोक में रहते हुए प्रसन्न रह सकते हैं, और जब ये शरीर छोड़ेंगे तो भगवान अपने धाम भी लेके जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बच्चा बोला मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, आजाद होना चाहता हूँ। तो कलयुग में भी हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। इन भौतिक गुणों की वजह से, प्रकृति के गुणों की वजह से, और भौतिक पदार्थ के टच में आके हमारी चेतना दूषित हो गई है, और हम भगवान से अलग हटके इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाह रहे हैं। जैसे जब हम बड़े हो रहे थे तो माता पिता से अलग होके हम एंजॉय करना चाहते थे, वैसे ही हम भगवान से अलग होके एंजॉय करना चाह रहे हैं। कभी एंजॉय नहीं कर सकते, कभी नहीं आनंद में रह सकते। जब हम जो है भगवान की भगवान पे आश्रित होके जिएंगे, तभी हम सही मायनों में स्वतंत्र हैं। सही मायनों में स्वतंत्र हम तभी हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? गत संगस्य मुक्तस्य, मुक्त पुरुष, स्वतंत्र पुरुष। भगवान के आश्रय को लेके भी हम मुक्त हैं, ये समझा रहे हैं। हाँ, हम मुक्त हैं और प्रसन्न हैं। हम प्रसन्न रह सकते हैं भगवान के आश्रय को ग्रहण करके। पर हमने अपनी इंद्रियों का आश्रय ग्रहण कर लिया है। हम इंद्रियों को अपने तृप्त करके सुख पाना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। ये भी आता है ना, भगवत गीता में ही भगवान इससे पहले बता चुके हैं कि जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से आनंद लेने की कोशिश करता है, वो और फंसता जाता है, और फंसता जाता है, और परेशानी में फंसता जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर लाइफस्टाइल नहीं रखता है तो उसको शुगर की बीमारी हो जाती है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। वेद कौन है? भगवान है ना। तो जैसे भगवान कह रहे हैं, जो भगवान ने उपदेश दिया है, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे, इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे, इंद्रियों के दास बने रहेंगे, गोदास बने रहेंगे, गोस्वामी बनने की ओर नहीं कर्म करेंगे, तो कभी सुखी नहीं रह सकते। भगवान की सेवा में कर्म नहीं करेंगे तो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हम जो है इंद्रियों के दास हो रखे। कोई ये कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, खुद कमाते हैं सब कुछ। नहीं, कहाँ इंडिपेंडेंट है? इंद्रियों के गुलाम है, इंद्रियों के दास। इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, आनंद देने के लिए कर्म कर रहे हैं। तो कहाँ वो आजाद हुए? भारत देश आजाद हुआ 1947 में। कहाँ? भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, पर भारत देश के जो लोग हैं वो अभी भी गुलाम है, अपनी इंद्रियों के गुलाम है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो है अपने इंद्रियों के दास मत बने रहो, मेरा आश्रय लो। तो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे जब हम, तो हम तुष्ट हो जाते हैं, सारा जगत तुष्ट हो जाता है ना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, यानी कुछ जैसे कोई काम कर रहा है, उसमें कोई भी कर्म कर रहा है, जैसे मान लीजिए भक्ति से हम जुड़ी हुई बात करते हैं, तो भक्ति में कोई सेवा कर रहा है, मंदिर में कोई सेवा कर रहा है, और वो सेवा करने के दौरान उसको कोई झुंझलाहट आ रही है, तो उसको कुछ भी कहने से पहले दूसरे भक्तों को रिएक्शन, किसी बात पर रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। जो वो ज्ञान सुबह भगवत गीता क्लास में सुना है, उसको दिन भर उसमें स्थित रहना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं।
कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी रिएक्शन देने के पहले। क्योंकि ये जो रिएक्शन हमारा सडन आता है ना, अचानक से गुस्से में किसी को कुछ कह दिया या किसी की बहुत ही ज्यादा तारीफ मार दी तो ये जो तुरंत रिएक्शन आता है ना, ये प्रकृति के गुणों के अंडर है ऐसा। तो भगवान कह रहे इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो। तो जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, यानी तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में, उस हिसाब से फिर वो अपनी बातें कर रहा है। नहीं, जो भी बात करो वो भगवान कृष्ण के बारे में करो। भगवान कृष्ण का जो उपदेश है उसको चित्त में रखते हुए बोलो, कुछ भी जो बोल रहे हैं। ये विधि का पालन करना पड़ेगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शिना। विधि का पालन करना पड़ेगा। विधि का पालन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कल यहाँ संडे लव फीस्ट कार्यक्रम हो रहा था, प्रीति भोज कार्यक्रम। तो मैं ही लेक्चर ले रहा था, तो मैंने पूछा, लेक्चर शुरू करने के पहले मैंने पूछा, आप में से कौन कौन लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं? एक व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा था, कई लोग नए भी आए थे, सबने हाथ उठाया। और एक दो लोगों ने तो दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए। हम सब जाना चाहते हैं भगवान के धाम। अब मैं आपको बात बताऊं, क्यों मैंने ये पूछा था? क्योंकि उसके पहले ना कीर्तन चल रहा था। हमारे आर्यन प्रभु बड़ा ही मधुर कीर्तन करते हैं, तो बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे, बहुत ही सुंदर कीर्तन। मैं लेक्चर थोड़ा तैयार कर रहा था अंदर बैठ के, लेकिन आर्यन प्रभु के कीर्तन की जो आवाज आ रही थी वो इतना मधुर थी कि मैं ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया था। इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ प्रभु का। तो क्या हुआ, अच्छा, फिर वो रूम में ना खिड़की है, तो वहां से हॉल में दिखाई देता है। तो मैं थोड़ा हॉल में देख रहा था कि अरे इतना मंत्र मुग्ध करने वाला प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तो सब लोग रिपीट कर रहे हो। तो मैं देखा बहुत सारे लोग चुपचाप मुंह बंद करके बैठे हैं, बहुत सारे मुंह बंद करके बैठे हैं। कुछ तो ताली, मतलब, और वो ताली भी नहीं बजा रहे, ऐसा कि कुछ लोग ताली एटलीस्ट चलो बजा लेते हैं, वो भी नहीं कर रहे, मुंह बंद करके बैठे हैं। मैं कहा ये क्यों? तो मैं कहा रुको, इन लोग से जरा ये सवाल किया जाएगा क्लास में। तो मैंने पूछा कि आप में से कौन कौन भगवान के धाम जाना चाहता है? सबने हाथ उठाए, किसी ने दो दो हाथ, उन सब ने भी उठाए जो कीर्तन के समय कुछ मुंह से बोल नहीं रहे थे। तो लोग अपनी बुद्धि लगा के ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमारे तो मन में, स्मरण में, हमेशा हृदय में भगवान का नाम चलता रहता है। उनसे कहो हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, अरे हमेशा इधर है, इधर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। इतने उच्च स्तर के भक्त हैं, तो हमें सीखने को मिलता है। मंदिर के भक्तों को जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता जाता है ऐसे लोगों से कि अच्छा स्मरण में चलता है। भाई हम तो कितना कोशिश कर रहे हैं, हम तो माला लेके बैठते तो ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अरे वो हुआ कि नहीं हुआ, अरे कोचिंग जाना है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, और हमारे तो सेलिब्रेशन होते ही रहते हैं, है ना फेस्टिवल ही फेस्टिवल। सुबह संडे फेस्ट हुआ, कल शाम को एक प्रभु जी का बर्थडे था, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो जब जब करने बैठ रहा है व्यक्ति, तो उसके मन में वो सब चीजें आ रही हो, वो कह रहे हैं उनके स्मरण में चल रहा है। भाई प्रणाम है, साष्टांग दंडवत प्रणाम है उनको। हनुमान जी लेकिन ऐसा नहीं सोचते, जो भगवान के इतने बड़े सेवक माने जाते हैं, वो नहीं सोचते। प्रभु जी यहाँ पे एक उदाहरण दिए थे पिछले कुछ श्लोकों में कि क्या कहते हैं, जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा सिंदूर लगाते हुए, तो हनुमान जी उनसे प्रश्न करते हैं कि माता जी आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो माता सीता बताती है कि ये आपके प्रभु श्री राम को, हमारे प्रभु श्री राम को प्रसन्नता प्रदान करता है, इसलिए लगा रहे। तो हनुमान जी वहां पे ये नहीं कहते मेरे तो अंदर अंदर सारा खून लाल है, ये नहीं प्रसन्नता देगा, ये नहीं कहते हनुमान जी। उठाते हैं सारा सिंदूर और पूरे शरीर पे लगा डालते हैं। तो हमें कुछ करना पड़ता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हनुमान जी से सीखने को मिल रहा है हमें, इधर कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। हनुमान जी इतने बड़े सेवक हैं, भक्त हैं, वो जो है हमें ये सिखा रहे हैं। ये ऐसे फालतू के लॉजिक नहीं देने चाहिए, फालतू के बहाने नहीं देने चाहिए, बल्कि जो है करना चाहिए कुछ। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। तो मैंने उनको फिर कल के लेक्चर में ही थोड़ा सा इसी पे लेक्चर हुआ
कि भाई विधि का पालन करना है, तद विधि प्रणिपातेन, विधि का पालन करिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। जीभ सिर्फ स्वाद लेने के लिए नहीं दी गई है। सामने भोजन होता है तो ऐसा थोड़ी ना कहते हैं हाँ हाँ मन में खा लिया, उसको तो उठा के खाते हैं ना, और इस जीभ को चलाते हैं ना, कि चलो नहीं नहीं हम इधर खाए और जो है उसको जीभ को नहीं चलाएंगे और निगल लेंगे। बिना जीभ के मूवमेंट के खाना व्यक्ति निगल नहीं सकता। तो जब बिना जीभ की मूवमेंट के खाना नहीं निगल सकते, तो फिर जीभ की मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यहां से भगवान का नाम लेने में, क्यों नहीं कर रहे हो? उसके लिए फिर ये बहाना क्यों? तो यही कह रहे हैं भगवान की अज्ञान अवस्थित चेतसा, ज्ञान में स्थित रहता है वो हमेशा। सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर नहीं मारता है, इधर लगा दो स्टेटस उधर लगा दो स्टेटस, उसको अपने जीवन में उतारता है, सोच के कंटेम्पलेट करके उस पे। सिर्फ नोट्स में लिखता नहीं है, उसको सोचता भी है, दोबारा देखता भी है उन नोट्स को। यज्ञाय चरतः कर्म, तो उसके सारे कर्म जो होते हैं वो यज्ञ की तरह करता है। अब यज्ञ की तरह करने का मतलब, यज्ञ का मतलब होता है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के लिए वो कर्म करता है, यज्ञ वाले कर्म करता है। तो जब हम भगवान कृष्ण के लिए कोई कर्म करते हैं, प्रकृति के गुणों से ऊपर उठते हैं, अनासक्त भाव से करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, मैं कर रहा हूं इस भाव से अलग होके जब हम करते हैं, तब जो है ये जो हमारे कर्म हैं और उनका जो फल है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, वैसे ही जैसे पानी में नमक घुल जाता है। और तब एक दिन हम सभी कर्म अपने न्यूट्रलाइज करके जब ये शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के धाम पहुंचते हैं। तब तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ आचरता कर्म, मेरे लिए जब कर्म करोगे और ये सोचते हुए कि मैं नहीं कर रहा हूं, गुरु करा रहे, या गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा भगवान की आज्ञा, है ना? तो ऐसे करते हुए कर रहा हूं, तो फिर क्या होता है, समग्रम प्रविलीयते, समग्रम यानी संपूर्ण, और प्रविलीयते यानी पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। यानी उसके जो कर्म के फल हैं वो सब विलीन हो जाते हैं। यानी अगर वो ऐसे कर्म नहीं किया, अगर इस तरीके से सोचते कर्म नहीं किया, वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, ये मैं का भाव अगर उसने रखा, तो उसकी भक्ति जो शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होनी चाहिए, नहीं हो पाएगी। तो इस भाव से निकलना होगा हमें, मैं के भाव से, है ना? तो ये भगवान करा दे, तब फिर हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे जब सभी कर्म ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसे होंगे जब हम ये मैं के उससे बाहर निकलेंगे और विधि का पालन करेंगे, है ना? तो चलिए इस श्लोक को एक बार दोबारा रिसाइट करते हैं, मेरे बाद बोलिए और इसके हिंदी अनुवाद को दोबारा बोलिए और क्लास को ओवर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, एक बार और संग दीजिए थोड़ी 5 मिनट के लिए और इसको मेरे बाद दोहराइए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो
गुणों प्रकृति के गुणों के अंडर में रहते हुए, क्योंकि मैं भी कोई प्रकृति के गुणों के ऊपर नहीं निकल गया हूँ, मैं भी प्रकृति के गुणों में ही हूँ। तो अगर मैं ये अपने लिए भी कह रहा था, तो अगर प्रकृति के गुणों में आके अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए जो है आप सभी से जो है वो उस अपराध के लिए क्षमा चाहूँगा। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है या आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हरे कृष्णा। हाँ, पूछना चाहते हैं? नहीं, अभी इसमें नहीं आया है, कुछ ऑनलाइन नहीं आया है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ओके, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पूछना चाहते हैं, पूछिए। यस प्रभु। मैं समझा नहीं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल? हाँ, नहीं वो एक अलग कर्म हो गया, वो भक्ति से रिलेटेड कर्म हो गया, इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग करके बोला। कुछ और? चलिए ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, एग्जाम्पल छोड़िए। अच्छा, वो कहेगा कि गलत करने का लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे हमें इस ज्ञान में स्थित रहते हुए कर्म करने हैं कि वही कर्म करें। जैसे प्रभु जी का एक प्रश्न आया है, मैं सबके लिए बताता हूँ, ऑनलाइन भी कई भक्त जुड़े हैं अभी। तो एक प्रश्न आया है प्रभु जी का कि विजय प्रभु का, कि जो है अ, अगर जो है हम ये सोचे कि भाई भगवान ने कराया, भगवान की कुछ इच्छा रही होगी जो भी हमने कर्म किया, तो फिर कोई गलत कर्म कर दिया और फिर हमें लाइसेंस मिल जाएगा कि ये तो भगवान की कुछ इच्छा रही होगी, है ना? तो इसलिए हमसे गलत कर्म हो गया। नहीं, तो देखिए थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि भगवान जो है वो कह रहे हैं कि ज्ञान में स्थित रहना है हमेशा, ज्ञान में स्थित रहते हुए कर्म करना है। और कैसा कर्म करना है? यज्ञाय चरतः कर्म, ये भी बता दिया कर्म करना कैसा है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। अब मान लीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए आपने कुछ भी किया है, हाँ, और उसके बाद अगर वो नहीं हो पाया जैसा आप चाहते थे, हाँ, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे परेशान मत होइए, ठीक है? सब भगवान पे डाल दीजिए, आई एम नॉट द कंट्रोलर, गॉड इज द कंट्रोलर। आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है ना, बस हो गया। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम किसी से कुछ अ, ऐसे शब्द बोल दिए जो कठोर शब्द हैं, वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं करेगा, है ना? कठोर शब्द, मान लीजिए सब वैष्णव भक्त हैं, अगर हम किसी से कठोर शब्द कह दिए तो भगवान को प्रसन्न करेगा? नहीं। हम सोचेंगे नहीं नहीं, हमने कठोर शब्द इसलिए कहे हैं कि भाई वो भगवान की भक्ति ठीक से करे, या जो है भगवान की सेवा में ठीक से लगे, है ना? डांट के बोल दिया किसी को, तो हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान बताते हैं मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। सभी वैष्णवों से जो है वो विनम्र भाव से रहना होगा। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो तृण से भी खुद को नीचा मानते हुए रहना है। अब मान लीजिए जैसे आपने वो एक भक्ति से जुड़े हुए जो कर्म है उसमें हमसे कुछ गलती हो गई, जैसे जो विधि है, विधि है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में आना है, भगवत गीता क्लास में बैठना है, और उसमें हमसे कुछ गलती हो गई, हम लेट तक सोए रह गए, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है ना? तो मैं क्या कह रहा था, जो हम जब डीलिंग्स रखते हैं भक्तों के साथ, है ना, तो वो डीलिंग्स में अलर्ट रहें, किसी को भी कुछ भी ना कह दे, वो गुणों के अंडर में आके हम कह रहे हैं, तो गुणों से ऊपर